जी। अ, मैं डिस्कनेक्ट होने से पहले हम बात कर रहे थे कि पेपर किस तरीके का आएगा। जी तो सर। सवाल अगर दोबारा से पूछ लें। उसामा भाई। उसामा, आप कुछ पूछ रहे थे? जी सर, मैं कह रहा है कि मुझे पढ़ा है, कंटेंट पढ़ा है, वो पेपर में किस फॉर्म में आएगा, मतलब किस तरह के सवाल होंगे, और ये आप मतलब किस तरह से हमसे टेस्ट एग्जाम ले। अच्छा। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन इस तरीके से है कि आया ये ऑन कैंपस होगा या ऑनलाइन होगा। नहीं सर, ऑनलाइन होगा, ये कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया है? ये जो जी नए सर। कल की जो नोटिफिकेशन आई है, इससे आप लोगों को अफेक्ट नहीं होगा इससे? नहीं सर, और ठीक। मिड टर्म के बाद जो है ना, वो एक्सपेक्टेड है कि अगली क्लास जो होगी ना मिड टर्म के बाद, यानी 9वीं क्लास, वो ऑन कैंपस हो, ये एक्सपेक्टेड है सर। ठीक है। अच्छा। अब सिलसिला इसका ये है कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो पेपर हमारे पास होगा उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये कि हम एलएमएस के ऊपर उस पेपर को हम अपलोड कर देंगे, और पेपर को अपलोड करने के बाद जो टाइम आपको दिया जा रहा होता है उस टाइम के अंदर आपने उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, जब आप सबमिट कर रहे होंगे तो सबमिट आपने दो जगह पर करना होगा। एक, एलएमएस पे सबमिट करना होगा। दूसरा, मैं आपको एक ईमेल एड्रेस दूंगा जो कि मेरा ईमेल एड्रेस होगा, आपने सेफ साइट उसके ऊपर भी अपलोड करना होगा। बिकॉज एट टाइम्स होता है ये है कि अपलोडिंग एलएमएस के ऊपर कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर वो चीज़ टेस्ट होने से, चेक होने से रह जाती है। सो उस पर्सपेक्टिव से बैकअप के तौर पे मैं आपको एक अपना ईमेल एड्रेस भी दूंगा। उस ईमेल एड्रेस को विद इन दैट टाइम आपने शेयर करना होगा। ये दो ठीक है बातें हो सर। गई। दूसरी बात ये है कि जो आपका पेपर होगा उस पेपर के अंदर जो सवालात होंगे उसमें से एक सवाल जो है वो प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मेरी मुराद ये है कि आपको बेसिक 1 लाइन 2 लाइन डेफिनेशंस होंगी जो आपने उसमें मेंशन करनी होगी। ठीक है। दूसरा, आपके पास जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो कि 8 या 9 क्वेश्चन दूसरे हैं जो कि आपने उसमें बताना होगा कि डिफरेंट एरियाज के ऊपर आपने बात करनी होगी कि जी, अगर मैं आपसे बात कहता हूँ कि यार एक सिनेरियो मैंने आपको दिया, उस सिनेरियो के हिसाब से आपने उसको रिस्पॉन्ड बैक करना होगा। सो रटने वाली कोई चीज नहीं होगी इसके अंदर। आपसे जो एक्सपेक्टेड है वो सिर्फ ये है कि आपने मुझे सिर्फ उसमें उतना लिखना है जितना मुझे समझ आ जाए कि आपकी समझ आ गया। गेटिंग मी? ठीक है मुझे सर। कोई लंबी लंबी बातें उसमें नहीं चाहिए, ना ही बहुत छोटी बातें चाहिए। बस आपने उसके अंदर आप इतना लिखेंगे कि मुझे ये समझ आ जाए कि आपको समझ आ गया। ठीक है। सो लेंथी क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे। सही है। अच्छा, दूसरी एक और चीज है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने हमें वो टूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं जिसके थ्रू हम ये चीज चेक कर लेते हैं कि कौन से आंसर्स कितने ज्यादा कॉपी पेस्टेड है किसी लेक्चर्स में से, इंटरनेट में से। प्लेजरिज्म हम जो है ना उसको चेक कर सकते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से। सो कोशिश ये करिएगा कि आप अपने वर्ड्स में ही मेंशन करें, अपने वर्ड्स में ही लिखें, और आप जो है विद अननेसेसरी इंटरनेट का या बाकी चीज़ों का सहारा ना ले रहे हो। सो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चौथी चीज़ ये है कि आपने जो पेपर करना है, चूंकि आप रिटन फॉर्मेट में कर रहे हैं तो इसलिए राइटिंग का तो चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ये ज़रूर इंश्योर करना है कि आपका आंसर एक नए पेज से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है। सो आपने उस चीज को थोड़ा ख्याल रखना है, बिकॉज एट टाइम्स आंसर्स क्योंकि एक ही नेचर है तो टॉपिक में मिक्सअप हो जाते हैं। सो उसकी वजह से आपके मार्क्स अफेक्ट ना हो रहे हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्क्स के लिए आपने परेशान नहीं होना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्क्स के लिए आपने परेशान नहीं होना। अगर किसी भी वजह से कोई चीज ऊपर नीचे हो रही होगी तो विल लुक इनटू दैट कि हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
बिकॉज अभी फाइनल की मार्किंग के अंदर आपकी जो असाइनमेंट्स की मार्किंग है वो सारे मामलात हैं वो भी अभी मैंने ऐड करने हैं। सो नथिंग टू वरी इंशाल्लाह। आप लोगों को सिर्फ उस पे इस चीज पे फोकस करें कि आपके पास जो चीजें हैं वो आपने अंडरस्टैंड प्रॉपर तरीके से की हुई और उनको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। सही है। तो आपने सिर्फ इस चीज पे फोकस करना। एक्सपीरियंस हुआ था, मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ। मल्टीपल फाइल्स खुदा कर लेते हैं, या अगर इफ यू फील लाइक कंटिन्यू करने के लिए तो मैं कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, जैसा आप लोग कहें। सर मेरे ख्याल में एंड कर देते हैं। हाँ सर एंड कर दें। वकार ने बहुत जो है ना हिम्मत करी और एकदम से कूद के जो है ना सबके दिल की बात एकदम से मुंह पे रख दी। ठीक है, क्योंकि वकार जिस तरह से एकदम से कूद के बीच में आए तो उससे सिर्फ यही समझ आ अल्लाह हाफिज़ सर।